सभी को यीशु मसीह के नाम से मैं आप स्वागत करता हूं आज के इस बाइबल अध्ययन में। आशा करता हूं आप सब यीशु मसीह के नाम से कुशल और मंगल से रहेंगे। प्रभु आप सभी को भला चंगा रखा होगा और उसका अनुग्रह आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा। मैं पास्टर प्रशांत कुमार आज का बाइबल अध्ययन में मैं आप सभी को फेसबुक ऑनलाइन पेज में स्वागत करता हूं। छोटे से लेकर बड़े तक आप सभी को मैं वेलकम करता हूं आज का बाइबल अध्ययन। आइए छोटा सा प्रार्थना करेंगे और हम आज का बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति करते हैं, आपका महिमा करते हैं, आपका तारीफ करते हैं। आज हमें सुंदर मौका दिया, सुंदर समय दिया प्रभु, आज का दिन को देखने के लिए अनुग्रह किया, जिंदों को ज़मीन में जिंदा रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आज का इस बाइबल अध्ययन में प्रभु हालेलुया हम आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। हम लोग का बीच में आइए प्रभु, आपकी उपस्थिति को दीजिए और जितने भी फेसबुक ऑनलाइन पेज में देखेंगे और देखने वाले हैं, आप सभी को ब्लेस कीजिए, सभी को आशीष कीजिए। पिता, इस समय को प्रभु हम आपके हाथ में समर्पण करते हैं, इस नेट को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। सारे आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना आपके पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। परमेश्वर हमें फिर से एक मौका दिया उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन को पढ़ने के लिए और उसके वचन को अपने जीवन में लागू करने के लिए। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आइए हम एक वचन को निकालें जो कि आपको मिलेगा उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 37 और उसका हम पढ़ाई करेंगे 1 पद से। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहाँ उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराई का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारे पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांधे रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसकी भी वर्णन किया। सुनो, मैं एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, ये कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर कर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाहा करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। प्रभु, ये वचन में हम सबको आशीष दे। हम देखते हैं यहाँ पर याकूब के 12 बेटे हैं और 12 बेटे में से एक बेटा है जो यूसुफ। और देखते हैं कि यूसुफ को प्रभु एक स्वप्न दिखाता है, दो स्वप्न दिखाता है, और उस स्वप्न को अपने भाइयों लोगों के साथ शेयर करता है।
पहले देखते हैं कि उसके भाई लोग यूसुफ से ईर्ष्या करते थे। यूसुफ यूसुफ को पसंद नहीं करते थे। फिर भी यूसुफ अपने भाई लोगों के साथ में रहता था, और भाई लोगों का जो बुराई था वो आके अपने पिता को बताता। सब कुछ जो भी भाई लोगों का जो क्या करते थे वो सब आके अपने पिता को बोलता था। और यहाँ देखते हैं 12 भाई में से एक भाई जो कि यूसुफ, उसका कैरेक्टर थोड़ा अलग है। भाई लोगों के साथ में रहता था, लेकिन वो बुराई से अलग रहता था। भाई लोगों का बुराई आके अपने पिता को बोलता था, और पिता के साथ ज़्यादातर वो रहता था। और हम देखते हैं इस कहानी को अगर आप पढ़ेंगे 37 से लेके 50 तक, यूसुफ का कहानी, वहाँ देखते हैं यीशु प्रभु यीशु को कैसे ऊंचा उठाया। उसके जीवन में एक योजना है। यीशु के योजना में है, प्रभु उसका जीवन में एक योजना है, लेकिन उसका भाई लोग उसका स्वप्नों को सुनकर नज़रअंदाज किए और उसका और भी चिढ़ने लगे, और भी उसका ऊपर वो लोगों गुस्सा होने लगे। और एक दिन क्या हुआ, हम देखते हैं कि यूसुफ को ये भाई लोग मारने के लिए खोज रहे थे और उसको गड्ढे में गिराए। फिर क्या करते हैं, उसका और एक भाई था, नहीं नहीं इसको हम नहीं मारेंगे क्योंकि हमारा भाई है, इसको क्या करते हैं, बेच देते हैं। तो हम देखते हैं कि यूसुफ को बेच देते हैं इस्माइलियों के हाथ में। फिर पोटीफर जो कि था, वो उसको क्या किया, खरीद कर ले गया अपनी जगह, यानी मिस्र में ले गया। और यूसुफ पोटीफर के घर में वहाँ पर रहा, और वो जगह में भी प्रभु यूसुफ को छोड़ा नहीं, परमेश्वर छोड़ा नहीं, और यूसुफ के साथ रहा। और वहाँ पर भी यूसुफ एक भाग्यवान पुरुष हो गया। फिर देखते हैं यूसुफ का जीवन में फिर से प्रॉब्लम आता है। पोटीफर का जो उसका बीवी था, उसका ऊपर गलत नज़र डाला, और उसी के चलते यूसुफ फिर जेल में चला गया। और देखते हैं कि जेल में भी प्रभु ने यूसुफ को छोड़ा नहीं, और यूसुफ के साथ रहा परमेश्वर। और जेल में भी उसको इस्तेमाल किया, वही स्वप्न दर्शन के द्वारा, जहाँ पर जो राजा के दो एक पिलाने हारा, एक खाने हारा दोनों थे, तो दोनों स्वप्न देखे। तो वह तो एक जन राजा के पास फिर से तुमको नौकरी मिलेगा, और एक जन राजा के द्वारा मरवा दिया जाएगा। तो वैसा ही हुआ। जब उस व्यक्ति जब वहाँ से छूटा, तो यूसुफ ने उसको कहा था मुझे थोड़ा स्मरण करना, लेकिन वो भी भूल गया मेरे प्रिय। तो यूसुफ का जीवन हम देखते हैं कि कितना कठिन परिस्थिति से जा रहा है। और इस कहानी में हम एक बात को सीखते हैं कि यूसुफ योजना के अंदर में है, और यूसुफ कभी भी अपने जीवन से गलती नहीं किया। वो हमेशा प्रभु का योजना को ध्यान देते रहा, कोई भी कुछ हो जाए, लेकिन मैं प्रभु का योजना में रहूँगा। और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का योजना में यूसुफ रहा, वहाँ जेल में भी प्रभु का अनुग्रह उस पर हुआ। जेलर जो था उसका अनुग्रह हुआ, और वहाँ पर भी यूसुफ को प्रभु नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी प्रभु उसको इस्तेमाल किया। और ठीक 2 साल के बाद हम देखते हैं कि राजा एक स्वप्न देखता है, और ऐसा स्वप्न देखता है 7 साल अकाल और 7 साल अच्छा दिन जाएगा। तो राजा का दिमाग खराब हो जाता है, कैसे क्या करेंगे। तब उस व्यक्ति को याद आता है जो जेल में रहता था। तो वो उसको याद आया, और राजा को बोला कि हे राजा, जेल में एक व्यक्ति है, एक जवान है, जो कि उसका नाम यूसुफ है, आप उसको बुलाइए, ये सारे बात, ये स्वप्नों का अर्थ आपको बताएगा। तब यूसुफ आता है, उसको निकाला जाता है जेल से, राजा के सामने खड़ा किया जाता है। तब यूसुफ इस स्वप्न का अर्थ को बताता है। तब राजा ये सुनकर मतलब पूरा घबरा जाता है, आप क्या करेंगे। ऐसा पुरुष को ढूंढे जो कि इस समय में, बुरी समय में, मतलब वो अच्छे से इस समय को क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है। तो लास्ट में हम देखते हैं कि यूसुफ को चुना जाता है। यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री किया जाता है। तब यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री रह गया। राजा बोला मैं केवल गद्दी में बैठूंगा, लेकिन बाकी सारे चीज़ हम तेरे को दे देते हैं। तो मेरे प्रिय यहाँ देखते हैं कि यूसुफ आए, इसके यूसुफ के अंदर में प्रभु ज्ञान देता है, बुद्धि देता है। और यूसुफ क्या करता है, पहले अनाज को संग्रह करता है,
7 साल। जब अकाल पड़ता है, हम देखते हैं जब अकाल पड़ता है तब मिस्र में खाने को, मिस्र को छोड़ और कहीं भी जगह में खाने को नहीं मिला। पूरा अकाल से सब लोग मर रहे हैं, भूखे में मर रहे थे। उसके भाई लोगों को भी यही परिस्थिति हुआ और ओल भाई लोगों यीशु के पास आए खाना लेने के लिए। तो जब आते हैं तो यीशु परिचय नहीं देता पहला पहला, लेकिन बाद में अपना परिचय देता है और अपने भाई के साथ उसका मेल मिलाप होता है। जो मेल मिलाप होता है हम उसको थोड़ा ध्यान करेंगे। यीशु का कैरेक्टर, यीशु क्या बोलता है अपने भाई लोगों को, थोड़ा सा ध्यान करेंगे। उसका उत्पत्ति की किताब उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय को अगर निकालेंगे उसका 20 पद को पढ़ेंगे। यदि भी तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन किया, जिससे वो ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। इसलिए आप मत डरो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूँगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। हाँ मेरे प्रिय, जब अकाल पड़ा तो उनके भाई लोग उनका जीवन में भी पश्चाताप आया, वो लोगों ने भी पछताया। हम जो गलती किए हैं उस गलती का सजा जाए उनको मिल रहा है। लेकिन मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु अपने भाई को क्या समझा रहा है? बदला नहीं ले रहा है। इतना बड़ा पोस्ट में है लेकिन फिर भी वो बदला नहीं ले रहा है, लेकिन अपने भाई से बोलता है कि ये गॉड प्लान था, ये परमेश्वर का प्लान था और परमेश्वर का प्लान में मैं था बोलकर आज हम जिंदे हैं। इसलिए परमेश्वर ने मुझे क्या किया, आगे से मुझे भेज दिया ताकि मैं रास्ता को क्लियर करूं। प्रभु इसीलिए मुझे यहाँ पर नियुक्त किया है। हाँ मेरे प्रिय, प्रभु हमारा जीवन में योजना रखता है। प्रभु हमारा जीवन में योजना रखा है। हम प्रभु की योजना में सब हैं। हम जितने भी प्रभु को ग्रहण किए हैं हम सब प्रभु का संतान हैं। और प्रभु अगर हमको चुना है तो हमारा जीवन में योजना है। अगर हम अपने जीवन को पवित्र कर प्रभु का इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम उस योजना को सफल कर सकते हैं। आज हमारे परिवार में प्रभु का योजना क्यों सफल नहीं होता है? आज हमारे परिवार में हमारा बाल बच्चे क्यों परिवर्तन नहीं होता है? क्योंकि हम प्रभु के अधीन नहीं हैं, प्रभु के इच्छा में नहीं चलते हैं। हम अपने मर्जी में चलते हैं, हम अपने विवेक के अनुसार चलते हैं, हम अपने सिस्टम में चलते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यीशु के पास कोई भी टीचर नहीं था, यीशु के पास कोई शिक्षक नहीं था, यीशु के पास व्यवस्था नहीं था, यीशु के पास मतलब उसको सिखाने के लिए कोई नहीं था। यीशु के पास एक एक चीज़ था, उसका विवेक। वो उसका विवेक को पवित्र किया था, उसका विवेक के अनुसार वो चलता था, वो परमेश्वर को भय करता था। आज भी हमें विवेक दिया गया है, लेकिन आज का युग, थोड़ा ध्यान दीजिए, आज है पवित्र आत्मा का युग है। अब हम अनुग्रह युग में हैं। यीशु अनुग्रह के युग में नहीं था, यीशु विवेक युग में था, विवेक समय में था। उस टाइम विवेक समय था। विवेक समय मतलब समझते हैं, उस टाइम कोई व्यवस्था नहीं था, प्रभु का नियम नहीं था, लेकिन वो फिर भी वो परमेश्वर को भय करता था और फिर भी बुराई से अलग रहता था। वो चाहता तो अपने जीवन से बुराई कर सकता था। जवान उसमें एक जवान पुरुष था, फिर भी वो बुराई से अलग रखा। फोर्टी फोर का घर में जो उसका स्त्री उसको बुरी नज़र में डाला था, वहाँ चाहता तो 44 का स्त्री के साथ गंदी काम कर सकता था, व्यभिचार कर सकता था, लेकिन नहीं किया क्योंकि वो जानता था ये गलत काम है। उसका विवेक उसको कहा ये गलत काम है, इसको मत करना। मेरे हम सभी को एक विवेक दिया गया है। एक विवेक के साथ साथ हमें पवित्र आत्मा भी दिया गया है। पवित्र आत्मा किस लिए दिया गया है? ताकि हम क्या सही है और क्या गलत है हम उसको चुनें। और पवित्र आत्मा उसी बात को बताता है। मेरे प्रियो, आज हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए, आज हमारा विवेक पवित्र होना चाहिए। शुद्ध विवेक को शुद्ध करेंगे तो हम पवित्र आत्मा का बात को समझ सकते हैं, पवित्र आत्मा का शिक्षा को हम जान सकते हैं। आज हमें पवित्र आत्मा इसमें से देकर गया है, आया था। अनुग्रह हमको हमको हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ और हमें वो पवित्र आत्मा क्या बोला, मैं जा रहा हूँ और वो आएगा और तुम्हें क्या करेगा, शिक्षा देगा। क्या शिक्षा देगा? क्या सही है और क्या गलत है। और
जो विचार होगा उसके विषय में भी हमें टीचिंग देगा। तो आज हमें टीचिंग दिया जा रहा है। यीशु को थोड़ा ध्यान दीजिए, वो अपना पिता का साथ रहता था। यीशु परमेश्वर को जाना कैसा? अपने पिता के द्वारा, यानी याकूब के द्वारा जाना, क्योंकि उसके साथ में था, हमेशा उसके पिता के साथ में रहता था। इसका मतलब उसका पिता उसको जरूर प्रभु के बारे में बताता रहेगा। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, उसका दादा का, उसका पिताजी के बारे में वो बताया होगा कि क्या सही है क्या गलत है। जब अब्राहम का जीवन में अकाल पड़ा था तो अब्राहम मिस्र को चला गया, मतलब प्रभु ने उसको मना किया था वहाँ ना जाना, लेकिन वो चला गया था, उस प्रॉब्लम में फंस गया अब्राहम। लेकिन हम जब तक इसहाक का जीवन जब आता है, इसहाक का जीवन भी अकाल पड़ा, तो उस टाइम में भी परमेश्वर उसको बोला तू इस देश को छोड़कर मत जाना। ये सारे कहानी याकूब अपने छोटे बेटे यीशु के साथ शेयर किया होगा। शेयर हम अच्छा चीज़ कब पाएंगे? जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, अपना पिता का उपस्थिति में रहेंगे। हम जब प्रभु का उपस्थिति में रहते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, और उस समय प्रभु का जो अनुग्रह हमारा पर होता है मेरे प्रियो, और प्रभु हमें सारी बातों को बताता है। इसलिए यीशु अपने पिता के साथ हमेशा लगा रहता था। तो मेरे प्रियो, मेरे के कहने का मतलब है, आप कितना प्रभु के साथ रहते हो और कितना आप संसार के साथ अटैचमेंट हो। अपने भाई के साथ रहते हुए भी वो बुराई से अलग रहता था। वो जानता था कि ये गलत काम है। क्यों जानता था? क्योंकि वो पिता के साथ हमेशा रहता था। लेकिन उसके भाई अपने पिता के साथ नहीं रहते थे, वो अपने ही धुन में रहते थे, सांसारिक बातों में ध्यान देते थे, हमेशा गलत काम करते थे, बुरी बातों का सारे करते थे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि 12 गोत्रों में से अधिकांश गोत्रों को देखेंगे, सबके जीवन में प्लानिंग था प्रभु का, गॉड प्लानिंग था। लेकिन वो अपने प्लानिंग को, गॉड प्लानिंग को वो लोगों क्या कर दिया? नाश कर दिए। अपने पैरों में वो लोगों को कुल्हाड़ी। बड़ा बेटा, देखिए बड़ा बेटा के जीवन में पहलौठा का अधिकार रहता है, लेकिन उसको अधिकार नहीं मिला। ये सब याकूब का जो बड़ा बेटा था रूबेन, हैं, यहूदा, रूबेन और भी जितने भी हैं भाई लोग, उनके जीवन में प्रभु योजना रखा था। लेकिन उनका जीवन में जो योजना प्रभु रखा था, वो लोग उस योजना को तुच्छ माने। क्यों तुच्छ माने? क्योंकि लोग बुराई से अपना जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यीशु हट के था। यीशु अपने पिता के साथ हमेशा रहता था। भाई लोगों का बुराई को लाकर अपने पिता को बोलता था। और याकूब अपने छोटा बेटे को बहुत प्रेम करता था। हाँ मेरे प्रिय, जब हम पिता की उपस्थिति में रहते हैं, जब हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, तब हम योजना को समझ पाते हैं। आज हम सांसारिक बातों में ज़्यादा हम इन्वॉल्व हैं, सांसारिक बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, इसमें एक जवान था, मैं जवानों को भी बोलना चाहता हूँ, अभी समय है, आप प्रभु की उपस्थिति में रहिए। आपके फ्यूचर प्रभु बनाना चाहता है, आपका भविष्य प्रभु बनाना चाहता है। वो कैसे होगा वो प्रभु जानता है। यीशु को प्रभु दर्शन दिया, स्वप्न दिया, 2 प्रकार का स्वप्न दिया। यीशु उस स्वप्नों को पकड़े रहा। ये प्रभु ने मुझे दिखाया है, जरूर पूरा होगा। और वो योजना में रहा, कभी ज़िंदगी में पाप नहीं किया, गलत काम नहीं किया, हमेशा बुराई से अलग रहता था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं पोटीफर के घर में जब यूसुफ था, तो उस टाइम यूसुफ दिखने में बहुत सुंदर था, सुडौल था, और उसका पोटीफर का बीवी का नज़र उसके ऊपर आया, और डेली उसको बोलता था, डेली उसको कहता था आओ मेरे साथ सो बोलकर। लेकिन वो नहीं, 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 छोटा सा ना। आज आए खानों कहेंगे मैं गलत काम नहीं करूँगा, छोटा सा गलत काम नहीं करूँगा। अगर आज अभी निर्णय लेंगे तो बड़ा गलत काम भी आपके द्वारा नहीं होगा। जिस प्रकार यूसुफ के साथ हुआ, यूसुफ ने छोटा सा गलती को नहीं कहा, और एक दिन एक बड़ा गलती आया, जब उसका पोटीफर का बीवी उसको ज़बरदस्ती किया, उस वहाँ से भाग गया अपना वस्त्र को छोड़कर। और देखते हैं कि एक गलत काम उसके जीवन में हुआ, एक मिस्टेक हुआ, लेकिन वो मिस्टेक प्रभु की दृष्टि में अच्छा था। लेकिन वो जेल में ले गया, लेकिन फिर भी यीशु प्रभु को छोड़ा नहीं। यीशु कभी कॉम्प्लेन भी नहीं किया, फिर भी वो योजना में रहा। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब है, यीशु मसीह का आगमन निकट है, बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, उसका आगमन निकट है। हमारा काम क्या है? हमारा विवेक को शुद्ध करना है, अपने आप को पवित्र बनना है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलना है। जिस दिन कलीसिया उठा लिया जाएगा, उस दिन पवित्र आत्मा भी चला जाएगा, और कोई हमें टीचिंग देने वाला नहीं रहेगा मेरे प्रियो, कोई हमें शिक्षा देने वाला नहीं रहेगा, क्योंकि अनुग्रह ही चला गया होगा। अभी अनुग्रह का समय है। अभी मैं सारे जवानों को बोलना चाहता हूँ, जितने जवान आज मुझे देख रहे हो, आज अपना आपको पवित्र बनाइए, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब हो गया है। ये दुनिया में इतना भयंकर मैंने हो गया, भ्रष्ट हो गया है। समय, नूह का समय को याद कीजिए, वो समय पूरा हो गया है। इसीलिए इस समय में
प्रभु का उपस्थिति में रहिए। प्रभु का उपस्थिति में रहेंगे तो आपके जीवन में योजना सफल होगा। प्रभु जो आपने योजना, आपके जीवन में जो योजना रखा है वो योजना सफल होगा मेरे प्रियो। हम जानते हैं जब हन्ना ने सामुएल को लाकर मंदिर में रख दिया तो सामुएल मंदिर में सोता था रात भर, प्रभु से बातें करना चाहता था। एक बार पुकारा, 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा। जब लास्ट बार पुकारा तब बोला, प्रभु मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि वो परमेश्वर का परिचय को नहीं जाना था। तब एली ने समझ लिया कि इसको परमेश्वर कुछ बोलना चाहता है, क्योंकि इसके जीवन में योजना है। क्योंकि उस टाइम हम देखते हैं कि एली याजक का 2 बेटे, वो भी भ्रष्ट थे, पापी थे, गलत काम करते थे, स्त्री लोगों का साथ व्यभिचार करते थे। तो इसीलिए प्रभु उनसे बात नहीं किया, लेकिन किसके साथ बात किया? सामुएल के साथ। क्यों बात किया? क्योंकि सामुएल प्रभु की उपस्थिति में था। सामुएल एक अच्छा उपस्थिति में था, एक अच्छा जगह में था। तो मेरे प्रियो, आज अगर आप एक अच्छा जगह में रहेंगे, अच्छा जगह क्या है? प्रभु का उपस्थिति, पिता का उपस्थिति। यीशु पिता के उपस्थिति में हमेशा रहता था, इसीलिए वो पिता का भेद वाले बातों को समझ सकता था और इसी को पकड़े रहा और अपने विवेक को हमेशा शुद्ध करता था। यीशु जब अकेला था मेरे, उसका कोई टीचर नहीं था। आज हमारा यूट्यूब में कितना कितना टीचर हो गए हैं, आज हम फेसबुक में कितना कितना टीचर हो गए हैं। इतना वचन सुनकर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम प्रभु का वचन को पकड़े नहीं पाते हैं और हम अपने विवेक को क्या करते हैं? अपवित्र करते हैं। इसके चलते हम नाश की ओर जा रहे हैं। अगर आज एक निर्णय लेंगे कि यीशु कैसा परमेश्वर को आदर करता था और परमेश्वर उसके साथ में था, मुसीबत में भी उसके साथ में था, परमेश्वर उसको छोड़ा नहीं। और एक दिन परमेश्वर उसको क्या किया? मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यीशु का गुप्त आगमन बहुत निकट है और इस गुप्त आगमन में अगर आप जाना चाहते हो तो आइए प्रभु का उपस्थिति में, यानी यीशु का उपस्थिति में उसके साथ हम बने रहें। वो हमारा साथ बने रहेगा। मुसीबतों में भी वो हमें क्या करेगा? छुटकारा देगा। जितने भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, छोटे से लेकर बड़े तक, दासियाँ, प्रभु जन के जन जितने भी देख रहे हो, मैं सभी को मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, पिता का उपस्थिति को मत छोड़िए, प्रभु का उपस्थिति को मत छोड़िए। ये लॉकडाउन आने का कारण हमको एक मौका मिला है, हम उसके साथ समय बिताएं, उसके साथ हम आराधना करें, उसका स्तुति करें, उसका प्रशंसा करें। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सब के लिए आशीष का कारण